हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हमने कल के लेक्चर में देखा था यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का हमने पहला पार्ट पढ़ा है और पहले पार्ट में हमने 3 टाइप के प्रश्न सॉल्व किए थे और 3 टाइप के प्रश्न में हमने कई प्रकार के प्रश्न उसमें लगाए थे, कई क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। और उसी के क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला टाइप देखते हैं। हमारा अगला टाइप क्या है और सेकंड पार्ट में हम जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है। क्वेश्चन है हमारा 1962 की पावर फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक ज्ञात करो। ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, इसमें कहा 1962 में फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने बताया इकाई का अंक निकालना है, तो ये जो संख्या दी है 1962 पूरी संख्या से, पूरे डिजिट से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको इकाई का अंक निकालना है तो 1962 संख्या के हम सब क्या करेंगे, अंतिम अंक यानी लास्ट डिजिट को हम उठाएंगे, यानी इकाई के अंक को उठाएंगे। जैसे हम इकाई के अंक को लिखते हैं, पावर में फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 को लिख देते हैं। फ्रेंड्स, हमने नंबर सिस्टम में फैक्टोरियल के बारे में बताया था कि फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हैं, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। इस पे बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई थी। आप पिछले वीडियो में जाके शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न में इन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम फैक्टोरियल वाले घात को हम कैसे इसको तोड़ेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। फैक्टोरियल को खत्म करने के लिए हमको करना क्या होता है कि जैसे ये 2 है, 2 को लिख देते हैं ऐसे। फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल को हमको तोड़ना है और तोड़ेंगे कैसे, 5 से ही घटते क्रम में हम सीरियल से यानी क्रम से चले जाएंगे कहां तक, 1 तक। तो 5 है, 5 को ऐसे लिख दिए, 5 फैक्टोरियल के अंदर है, 5 को ऐसे लिख दिए। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, 5 के पहले फिर 4 आता है, फिर घटते क्रम में ऐसे जाएगा 3, फिर 2, फिर कहां तक, 1 तक जाएगा। 1 पे जैसे ही जाएगा वैसे ही हम रुक जाएंगे। अगर फैक्टोरियल के अंदर 6 होता तो 6 5 4 3 2 1, 7 होता 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे जाता और कहां तक जाता, घटते क्रम में चला जाता है 1 तक। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर फैक्टोरियल के अंदर कोई भी डिजिट है और वह 4 से बड़ा है तो सीधी सी बात है कि वह संख्या 4 से, वह पूरा डिजिट जो है वो 4 से कट जाएगा, अर्थात उसमें 4 जरूर आएगा। मान लीजिए फैक्टोरियल के अंदर 3 होता तो 3 होता तो 4 आने का कोई प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि 3 के बाद 2 आता, फिर 1 आता। हाँ, ये ऐसे होता, लेकिन अगर वह 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा फैक्टोरियल के अंदर जो भी डिजिट है अगर वह 4 से बड़ा है तो उसमें 4 जरूर आएगा, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, लेकिन 4 अगर फैक्टोरियल के अंदर है तो उसमें 4 जरूर आना है। और उससे बड़ा है तो कोई भी डिजिट 4 से कट सकता है। इसमें मान लो 5 3 2 1 कुछ नहीं कटेगा, लेकिन 4 है तो 4 अपने आप से कट जाएगा। अगर हम इस पूरे का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 4 कट जाए, 4 से ये कटेगा। अब इसमें क्योंकि 4 की उपस्थिति है, 4 इसमें प्रेजेंट है, तो इसमें अगर ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तब भी ये 4 से कटेगा। और आप मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तब भी आप कह सकते हैं। मान लो हम इसमें कहें 4 से हमने अब हमारा रूल आगे क्या काम करता है कि इकाई का अंक निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ता है, 4 से भाग, घात में 4 से भाग देना पड़ता है और उसमें शेषफल जो आता है उसको पावर लगाते हैं। और जैसे ही हम इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, अर्थात हमारा ये पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और भाग शेषफल हमारा कितना मिलेगा, 0। जब शेषफल 0 मिलेगा तो 0 के कंडीशन में हमने बताया है कि जो जो इकाई का अंक हो उसके ऊपर कौन सी घात लगेगी, 4 लगेगी। अगर शेषफल 1 प्राप्त होता है तो 1 घात लगती, 2 प्राप्त होता तो 2 घात लगती, 3 प्राप्त होता तो 3 घात लगती। लेकिन जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त होगा, 4 शेषफल नहीं प्राप्त होगा क्योंकि 4 से ही भाग दिया जा रहा है, शेषफल 0 1 2 3 ही प्राप्त होगी। और जैसे ही 0 प्राप्त होगी उसके ऊपर हम कितनी पावर लगाएंगे, 4, यानी अर्थात 2 की पावर 4। अब आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए, मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत ना हो, डाउट क्लियर रहे ना। अगर हम मान लो इसको मल्टीप्लाई पूरा कर देते हैं तो देखिए 5 चौक 20, 20 3 60 दूना 120, 1 120, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 120। ठीक,
2 की पावर जब 120 हो गया तो हमने बताया लास्ट के 2 डिजिट में अगर हम 4 से भाग देंगे तो जो पूरे 120 में भाग करने पे शेषफल आएगा वही 20 में भी भाग देने पर शेषफल आएगा। 4 पंचे 20, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, अर्थात यहाँ भी शेषफल की संख्या कितनी मिली? 0। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते थे, ये करने की जरूरत नहीं थी। अगर जिसको ना समझ में आए, डाउट हो कि अरे यहाँ कर दी, ये सब तो बचे हैं, मल्टीप्लाई के केस में ये नहीं देखा जाता। अगर वो एक कैंसिल कर दिया अर्थात वो पूरी सीरीज को कैंसिल करेगा, पूरा कटेगा शेषफल। भागफल से मतलब नहीं है, यहाँ पे शेषफल देखना है हमको, तो शेषफल वहां पे 0 आएगा, शेषफल कुछ आने का कोई वो ऐसे चांस नहीं है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये आया, जब 0 आ गया शेषफल, तो हमने बताया जब शेषफल जैसे ही 0 आए घात की संख्या क्या लग जाएगी? 4 लग जाएगी। अब इसका क्या हो जाएगा? 16। 16 जब इसका 2 की पावर 4 यानी 2 का 2 से 4 बार जब गुणा करेंगे तो 16 आएगा। अर्थात 16 आते ही हमको क्या करना है? इकाई का अंक देखना है। 16 से हमसे पूरे से मतलब नहीं है, हमको केवल यूनिट डिजिट देखना है। तो इसमें क्या आंसर आएगा? 6। 1962 के फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग इस टाइप के प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए आप अपने हम जोड़ पर आधारित प्रश्न को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है हमारा जोड़ के केस में इकाई का अंक ज्ञात करना। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 97 गुणे 12 प्लस 62 गुणे 64 में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब ऐसी कंडीशन आ जाए तो कैसे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे? हमने बताया है निकालना है इकाई का अंक, तो हमको केवल और केवल इकाई के अंक से मतलब होनी चाहिए, पूरी संख्या से मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे 97 गुणे 12 है तो 97 में हम इकाई का अंक केवल 7 लेंगे और 12 में इकाई का अंक 2 लेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे 2 लेंगे और यहाँ पे 4 लेंगे, 6 और 6 यानी दहाई के अंक को हम छोड़ देंगे, हम इकाई का अंक। अगर आप ऐसे करने लगे 97 का 12 से गुणा, आना वही है लेकिन आप टाइम बर्बाद करेंगे बस। ठीक है, 60 तरीके से करिए, नियम वही है, आंसर वही आना है, आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आना है। ठीक है, आप लोग चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब इसका जब मल्टीप्लाई जैसे हम इकाई के अंक आपस में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस 4 दूना 8। ये इकाई और दहाई के अंक में हमको इकाई के अंक से मतलब है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? केवल 4 को लेंगे, 4 प्लस 8। जैसे ही दोनों को आपस में ऐड करेंगे आएगा 12। 12 2 डिजिट में हो गया यानी इकाई और दहाई में, लेकिन हमको किससे मतलब है? इकाई के अंक से मतलब है। तो हमारा क्या आया? इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक बराबर 2। ठीक है, इसमें क्या आया आंसर? 97 गुणे 12 प्लस 62 गुणे 64 में इकाई का अंक हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 743 पे पावर 214 प्लस 372 पे पावर 46 का अंतिम अंक ज्ञात करो। चाहे अंतिम अंक कहे चाहे इकाई का अंक कहे, हमने बताया है कि इकाई का अंक क्या होता है? किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है, लास्ट डिजिट, वही हमारा इकाई का अंक होता है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 743 में 743 का लास्ट में इकाई का अंक ले लेते हैं, 3 है और पावर है 214 लिख देते हैं, प्लस 2 है, अब पावर है 46 लिख लेते हैं। अब अगला स्टेप हमको करना क्या होगा? अब इसके साथ हमको कुछ नहीं करना है, अब जो भी करना है हमको पावर के साथ करना है। और पावर के साथ करना क्या है? 4 से भाग देना है। और जो पावर है उसके लास्ट के 2 डिजिट में हमको क्या करना है? 4 से भाग देके उसका रिमाइंडर निकालना है। जो रिमाइंडर आएगा उसी को हमको पावर लगा देना। और रिमाइंडर के केस में हमने पावर कौन कौन सी लगेगी ये बताया है। जो रिमाइंडर आएगा पावर वही लगेगी, बस जीरो की सिचुएशन में हमको करना क्या होगा कि पावर 4 लगाना है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 बचता है। आइए देखते हैं, जैसे ही हम 14 में 4 से भाग देंगे क्या आएगा? 4 तियां 12, शेष बचा 2, तो अर्थात 2 शेष बचा तो पावर कितनी लगेगी यहाँ पे? 3 की पावर 2 प्लस 46 में जैसे ही हम 4 से भाग देंगे, 46 में 4 से भाग देने पे 4 एकम 4 यानी 11 बार जाएगा, 44 आएगा और रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 2, तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और जैसे ही हम इसको क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13। जब ये 13 आ गया तो हमको क्या करना है? इकाई का अंक निकालना है। और 13 का इकाई का अंक क्या है? 3 है, अर्थात इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक बराबर 3। ये हमारा आंसर हो गया।
743 पे पावर 214 प्लस 372 पे पावर 46 का इकाई का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अगर किसी को ये 4 और इसमें 4 से भाग देना या कुछ भी डाउट होगा तो पिछले वीडियो में जाके इसको बहुत ही विस्तार तरीके से देख सकता है। पूरा विस्तार तरीके से उस पर चर्चा हुई है, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा ट्रिक, पूरा तरीका उस पर बताया गया, पूरा उस पर चर्चा हुई है। ठीक है, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 647 पे पावर 434 प्लस 342 पे पावर 86 प्लस 511 पे पावर 500 का अंतिम अंक ज्ञात करो। चाहे जहां तक ये प्लस 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 जो तरीका है, जो रूल है, रूल से आप करते जाइए, आंसर आपका गलत नहीं होगा, ना ही बहुत लेंदी आंसर आएगा। आप बस जितना भी 2 डिजिट में है उसका 1 डिजिट यानी अंतिम डिजिट लेते हुए चले जाइए, आपको बहुत ही आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए हम अपने रूल से इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा तरीका क्या है। सबसे पहले 647 है, 647 का हमको क्या करना है? यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट को हम ले लेते हैं, यानी अंतिम अंक को हम लेते हैं, 7 को लेते हैं और पावर 434 है प्लस यहाँ पे 2 लेते हैं, पावर क्या है? 86 है, प्लस 1 को लेते हैं और पावर क्या है? 500 है। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है कि लास्ट में 4 से भाग देना है। जैसे ही लास्ट में हम 4 से भाग देंगे हमको रिमाइंडर निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 4 7 28, 8 चौक 32, 2 आएगा यहाँ पे, 7 की पावर रिमाइंडर यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, 8 चौक 32 हुआ, रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा, तो 7 की पावर 2, रिमाइंडर को ही ऊपर लिख देते हैं, प्लस 2 है यहाँ पे। जैसे ही 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4, कितना यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 बचा, तो 2 की पावर 2 हो गई। और हमने बताया है अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है तो पावर कुछ भी हो शून्य को छोड़कर इकाई का अंक भी हमारा क्या आएगा? वही आएगा। यहाँ पे चाहे तो आप लास्ट के 2 डिजिट से भाग दे सकते हैं 4 से, यानी 0 0 है तो पूरा पूरा क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। 0 0 का केस ये 100 का केस बनेगा, यानी 25 चौको 100, ये 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि अगर इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1 है तो क्या होगा? पावर कुछ भी हो 1 ही आना है। तो हमको भाग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ये डायरेक्ट मौखिक पता है ना, रूल से भी आएगा वही। ठीक है, लेकिन जो मौखिक पता है तो रूल लगाने का क्या जरूरत? ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो वो रूल से कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1, ठीक है, इसमें 500 से भाग दोगे तो ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा बिना किसी शक के। ठीक है, अब इसको देखिए, 7 पे जैसे स्क्वायर करेंगे 49 आएगा और 49 का इकाई का अंक लेंगे, क्या आएगा? 9 आएगा, प्लस 2 का जैसे स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस 1 आ गया, 9 1 10 4 14, टोटल ऐड करने पे 14 आया। और हमारा इकाई का अंक क्या बनेगा? इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक बराबर हमारा आ जाएगा 14 का इकाई का अंक, यानी लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, तो यही हमारा इकाई का अंक मिलेगा। ठीक है, ये जोड़ पर आधारित प्रश्न में ये जो क्वेश्चन है 647 पावर 434, 342 पे 86, 511 पे 500 का अंतिम अंक यानी यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा इसका। आइए हम अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं घटाने पर आधारित प्रश्न में हमको क्या करना होगा। क्या अब आइए घटाने पर आधारित प्रश्न में हम देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है 801 गुणे 54 माइनस 48 गुणे 92 में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इकाई का अंक हमको निकालना है तो यूनिट डिजिट से ही हमको मतलब रखना है। जैसे हमने प्लस वाले केस में किया था वैसे सेम टू सेम यहां भी करेंगे। 1 गुणे 4 माइनस 8 गुणे 2, ठीक है। जैसे इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा, 4 एकम 4 होगा, माइनस 8 दूना 16 होगा, यानी 16। अब 16 का हमको क्या करना है? यूनिट डिजिट लेना है, हमको इकाई का अंक निकालना है। तो 16 हम पूरा पूरा नहीं लेंगे, इकाई का अंक लेंगे, यानी हो जाएगा क्या? 4 माइनस 6 बराबर -2। ठीक है, क्या आंसर आया हमारा? -2। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर इकाई का अंक तो माइनस में नहीं होता है। तो जिसके भी दिमाग में ये बात आ रही है कि यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होता है, उसके दिमाग में ये बात सही आ रही है कि यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं होता है। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पे बताते हैं कि जैसे हम हासिल ले लेंगे, यहाँ पे हासिल लेंगे तो हासिल लेने से मान लो जब ऐसा केस आए माइनस की कंडीशन बने तो हासिल ले लो, इसको 14 बना दो -6। उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हासिल ले, कहाँ से ले, कैसे करें, क्या है, कैसे है।
कहाँ से हासिल ले रहे हैं। बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, इस पे प्रश्न करते हैं कि हासिल कहाँ से लिया जा रहा है जो 14 हो जा रहा है। ठीक है, रूल तो यही है कि इसको 14 बना के तब ये करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, लेकिन कंफ्यूजन लोगों के अंदर हो जाता है। तो हम सीधे सीधे ऐसा कॉन्सेप्ट बताते हैं कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। आपको एक अलग से डिजिट ले आना है, अगर माइनस का केस बन जाता है तो आपको एक अलग से डिजिट ले आना है और वही डिजिट हर केस में जोड़ेंगे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। क्या जोड़ना होगा, अगर माइनस बन रही है और इकाई का अंक निकालना है और यूनिट डिजिट माइनस में आ रही है तो सब में क्या करो, 10 जोड़ो। 10 जोड़ देंगे तो आपका यूनिट डिजिट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। कोई और डिजिट कोई जोड़ने की जरूरत नहीं, बस आपको 10 जोड़ना है। संख्या 10 जैसे ही आप इसमें जोड़ेंगे यानी +10 करेंगे, ये अलग से आपको करना होगा। जब भी यूनिट डिजिट माइनस के केस में माइनस में आए तब हमको करना क्या होगा कि 10 उसमें जोड़ेंगे। 10 जैसे ही जोड़ेंगे तो -2 + 10 बराबर क्या आएगा, 8 आएगा। -2 + 10 बराबर 8 आया और हमारा इकाई का अंक क्या बनेगा, 8। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट के केस में कभी भी यूनिट डिजिट माइनस में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए जब माइनस बने, माइनस में आए तो उसमें हमको करना क्या है, 10 जोड़ देंगे। चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर जिसका तैयार है, अगर उसको पता है कि यहां से 14 - 6 करने से आ जाएगा, पहले यूनिट डिजिट लो, 4 - 6 करो, मतलब यूनिट डिजिट जब 4 - 6 करोगे तो ये माइनस में बनेगा, तो यहाँ हासिल लेके लोग 14 बना देते हैं। चाहे आप ऐसे करें चाहे तो आप ऐसे माइनस में जो आ रहा है माइनस में निकाल दीजिए और माइनस में निकालने के बाद आप उसमें 10 जोड़ दीजिए, जो आएगा वही यूनिट डिजिट होगा, कोई डिफरेंट उसमें नहीं आना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। आप इसमें परेशान मत होइए। ठीक है, -2 + 10 बराबर 8, यही हमारा आंसर हुआ। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है हमारा 53 पे पावर 81 - 42 के पावर 66 में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब ऐसे प्रश्न है तो हमको करना क्या है, हमने बताया है कि इकाई का अंक निकालना है। तो 53 का इकाई का अंक 3 है, 3 को ले लिए, 81 पावर लिख दिए और पावर में हमको करना क्या होगा, 4 से भाग देना है। 4 -42 की पावर 66 4। अब हमको क्या करना है, पावर का रिमाइंडर निकालकर उसी को क्या करना है, यूनिट यानी इकाई के अंक पे वही पावर के रूप में लिख देना है। जैसे ही हम इसको इसमें भाग देंगे क्या आएगा, 4 दूना 8 20 आएगा 1, 3 की पावर 1 यानी रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचा। जैसे ही 81 में हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 1 बचेगा और वही इकाई का अंक जो 3 है, 3 के ऊपर वही 1 पावर के रूप में लग जाएगा जो रिमाइंडर के रूप में बचा है। यहाँ पे 2, जब इसको 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 26 और 4 छंग 24 2, यहाँ पे बचा 2 की पावर 2। जैसे ही हम 66 में 4 से भाग देंगे शेषफल हमारा 2 बचेगा और यही जो हमारा इकाई का अंक 2 था, इकाई का अंक जो 2 था, 42 का जो इकाई का अंक 2 था, उसी के ऊपर जो शेषफल 2 बचा है वो पावर के रूप में लग जाएगी। इतना काम हम कर लिए। तो जैसे ही इसका 3 पे पावर 1 है तो 3 हो गया, ये -2 का स्क्वायर है ये तो 4 हो गया। जब हम इसको क्या करेंगे, 3 में से 4 गए कितना हुआ, -1। हमने बताया है कि इकाई का अंक कभी भी माइनस की कंडीशन, अगर ये प्लस में आ जाता, 4 - 3 होता तो प्लस के केस में आता तो इकाई का अंक वही हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो प्लस में आया है तो वही होगा। लेकिन जैसे ही माइनस में आ गया, माइनस कभी इकाई का अंक नहीं होता, इसलिए इसमें क्या करने के लिए हमने बताया, 10 जोड़ दो। 10 अपनी तरफ से आप जोड़ दो तो ये क्या होगा, प्लस में आ जाएगा। -1 + 10 बराबर क्या आया, 9, अर्थात इकाई का अंक हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, 9 बनेगा। ठीक है, 53 पे पावर 81 और 42 पावर 66 में इकाई का अंक क्या होगा, 9 हमारा आंसर आया। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और विस्तार से फिर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा अपने अगला क्वेश्चन है हमारा 7 की पावर 95 - 3 की पावर 58 + 2 की पावर 93 में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब ऐसे क्वेश्चन में हमको करना क्या है कि यहाँ पे एक ही अंक है 7, तो वही होगा इसमें इकाई का अंक, तो वो अपने आप में ही इकाई का अंक है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 7 को लिखो और 7 की पावर जो 95 है, 95 में 4 से भाग दो, -3 है, 3 की पावर 58 है, 58 में 4 से भाग दो, +2 है, 2 की पावर 93 में 4 से भाग दो। अब करना क्या है, जैसे इसमें 4 से भाग देंगे हम रिमाइंडर निकालेंगे और देखते हैं हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 4 दूना 8 1 हुआ
15 4 3 12 3, ठीक है। 95 में जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा, तो 7 की पावर 3 लग गई, माइनस 3 है, और इस पे जैसे ही भाग देंगे 4 1 कम 4 18, और 4 चौक 16 2, 3 की पावर यहाँ पे 58 में जैसे ही हम 4 से भाग देंगे शेषफल हमारा 2 आएगा। जब शेषफल 2 आया तो यहाँ पे 3 है, तो 3 की पावर 2 लग जाएगा, जो शेषफल आता है वही घात के रूप में लग जाता है। फिर 2 है, जैसे इसमें करेंगे 4 दूना 8 13, और 4 3 12 1, 93 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, और जो शेषफल बचता है वही उसके ऊपर घात के रूप में लग जाता है। ये हमारा इतना तरीका था। अब आइए इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे ही 7 का पावर 3 है, 7 की पावर 3 का जब हम क्यूब करेंगे 7 का, तो वो आएगा 343। लेकिन जैसे मान लो किसी को दिक्कत हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7 है, अब 7 सते 49 होता है, तो 49 गुणे 7 करने की जरूरत आपको नहीं है। 7 सते 49 होता है, 49 गुणे 7 अब ना करिए, 49 में 4 को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम इकाई का अंक निकाल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, आंसर आपका वही आएगा, इकाई का अंक वही आएगा, ठीक है। 7 सता 49 हुआ, 49 में दहाई का अंक यानी 4 को छोड़ देंगे, हम फिर से 9 को केवल लेंगे, 7 सते 49, 49 में 9 को लिए, 9 7 63, और 63 में 3 को लिए। जब सबको हम छोड़ दिए, दहाई के अंक को छोड़ते चले गए, तो देखो 7 का 3 बार है, तो 7 सते 49, 49 में 9 को लिए, फिर 9 का फिर से 7 में करेंगे, 963, और 63 में 3 को लेंगे, तो यहाँ पे हमने 3 को लिख दिया, ठीक है। माइनस 3 त्रिक का 9 प्लस 2 तो है ही यहाँ पे, ठीक है। अब आइए इसको हम जब 3 और ये प्लस में है, ये प्लस में है, जब इसको हम जोड़ देंगे तो 3 2 5 हो गया, और 5 माइनस 9 बराबर आएगा कितना, -4, ठीक है। 5 माइनस 9 बराबर -4, और इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं आता, अर्थात हमने बताया है माइनस में आ गया तो करना क्या होगा, 10 जोड़ देना होगा, और 10 जब इसमें जोड़ेंगे, -4 प्लस 10 बराबर आ जाएगा 6, अर्थात इसमें इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, 7 पे 95, -3 पे 58, प्लस 2 पे 93 में इकाई का अंक हमारा आएगा 6। उम्मीद करता हूं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब जोड़ पर हो गया, घटाने पर हो गया, अब आइए गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न को हम देख लेते हैं। अब देखिए गुणा के केस में इकाई का अंक निकालना है, तो प्रश्न है 4347 पे पावर 146 गुणे 3842 पे पावर 342 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब जो रूल है, जो रूल सब में लग रहा है वही रूल यहाँ पर भी लगेगा, बस आपको करना क्या है, जोड़ के केस में जो रूल लगा, रूल लगने के बाद जोड़ के केस में जुड़ा, घटाने के केस में घटा, गुणा के केस में गुणा हो जाएगा, लेकिन रूल वही लगेगा। आइए क्या करते हैं, इसका 7 लेते हैं, 7 लिए, और 146 है, 146 के 46 में हम 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो 146 में भी भाग देने पर वही आएगा, इसलिए केवल लास्ट के 2 डिजिट में देंगे, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 2 बचा, गुणे यहाँ पे क्या है 42, 4 दाम 40 2 बचा, 2 की पावर 2, ठीक है। 7 7 49, 49 और 49 हुआ, तो 49 में हमको केवल इकाई के अंक से मतलब है, 7 से जैसे ही स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, हम केवल इकाई का अंक लेंगे, दहाई के अंक को छोड़ देंगे, तो इकाई का अंक हमारा 9 है, तो 9 लिख दिए, गुणे 2 दूना 4, ठीक। अब 9 का जैसे ही 4 से गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 36 आया, और 36 में भी हमको क्या करना है, दहाई के अंक को छोड़ देना है, केवल इकाई के अंक को लेना है, अर्थात आंसर हमारा क्या आया 6, ठीक है। इसके गुणनफल के में इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। हमको केवल इकाई के अंक से मतलब है, जहां भी इकाई दहाई या सैकड़े का अंक गुणा करने से जोड़ने से जो भी प्राप्त हो, हमको उन सबको छोड़ते जाना है, केवल और केवल इकाई के अंक को लेते चले जाना, और लास्ट में जो बचे वही इकाई के अंक लिख के हमको आंसर दे देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, और उसको अगला प्रश्न है हमारा 4345 पे पावर 146 गुणे 3846 के पावर 342 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब हमको इसमें इकाई का अंक निकालना है, चाहे तो हम रूल से निकाले, यानी रूल क्या है हमारा 5 लिख लिए, 5 की 146, और 46 में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर जो आएगा उसको इसके पावर में लगाएंगे। चाहे तो आप ऐसे करिए, चाहे तो आपको सीधे सीधे डिजिट दिख रही है और डायरेक्ट इसको मौखिक बता सकते हैं। हमने बताया है जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 या 6 हो, तो जब 0 आए तो उस पे पावर कुछ भी हो, कितनी भी पावर लगी हो, उसका इकाई का अंक 0 ही आएगा, और जब इकाई का अंक 1 हो तो उस पे भी कितनी भी पावर लगी हो,
किसी संख्या के अगर इकाई का अंक 1 है, पावर कितनी भी लगी हो उसका भी इकाई का अंक 1 आएगा। आप कैलकुलेशन से, रूल से जब सॉल्व करेंगे तब भी उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। 5 के केस में भी यही होगा। अगर इकाई का अंक 5 है तो उसके ऊपर पावर कितनी भी लगी हो, 0 को छोड़कर 5 ही आएगा, और 6 है तो 6 ही आएगा। ठीक है, इसलिए इसको अब हम कैलकुलेशन उस बेस पे रूल से नहीं करते हैं और डायरेक्ट इसको मौखिक लिख के उत्तर करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट इकाई का अंक 5 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। जैसे ही 6 का 5 से गुणा होगा 30 आएगा, और 30 आएगा, और 30 में इकाई का अंक क्या है, 0 है, अर्थात 5 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा, 0। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे 0, क्योंकि हमने बताया है, एक नियम और बताया है, जब 5 मिले, इकाई का अंक 5 मिले और कोई सम संख्या हो और मल्टीप्लाई का केस हो तो डायरेक्ट वहां पे आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पे 1 होता, मान लो यहाँ पे 6 की जगह 1 हो जाता, 1, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाता, डायरेक्ट हम मौखिक बताएंगे, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 1 होगा, 5 1 कम 5। इस क्वेश्चन में ऐसे टाइप के सवाल में जब ये चेंज हो जाएगा डिजिट तो इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 पे पावर 11 गुणे 12 पे पावर 12 गुणे 13 पे पावर 13 गुणे 14 पे पावर 14 गुणे 15 पावर 15 के गुणनफल के अंत में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा कर दिया है, लेकिन इसका आंसर आप मौखिक ही देंगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन देखने में लंबा लगता है और लगता है कि ये बहुत लेंदी है, टाइम खा जाएगा, लेकिन बात उसमें ये होती है, उसमें ऐसा पॉइंट होता है कि आप उसका आंसर मौखिक ही दे सकते हैं, इसीलिए उस क्वेश्चन को ऐसे दिया जाता है। ठीक है, कि आप उसका मौखिक उत्तर दे लें, और जिसको नहीं पता होता वो पॉइंट वो उसी में कैलकुलेशन में उलझ के रह जाता है। आइए इसको देखते हैं। इसमें हम डायरेक्ट बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने एक पॉइंट नोट करवाया है। नोट पॉइंट है कि जब इकाई के अंक में कहीं 5 हो और कोई सम संख्या मिल जाए, कोई सम संख्या हो इकाई के अंक में ही, तो उसका आंसर यानी इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे 2 भी सम है, 4 भी सम है, यहाँ पे 2 सम मिल गए, यहाँ पे तो एक ही सम की बात हो रही है, तो यहाँ पे 2 सम मिल गए हैं, तो यहाँ पे और एक संख्या क्या है, 5 है, अर्थात पूरा का पूरा गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हमारा पूरा का पूरा गुणनफल 0 नहीं होगा, इकाई का अंक 0 होगा, क्योंकि इकाई के अंक में ये है, तो इकाई का अंक हमारा क्या मिलेगा, इकाई का अंक बराबर 0। ठीक है, अगर आप रूल से लगाएंगे, रूल से अगर आप लगा के चेक करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, आइए हम अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। भाग पर आधारित प्रश्न, भाग के केस में क्या होगा। अब देखिए भाग के केस में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन है 48 के पावर 64 बटे 12 के पावर 20 प्लस 60 के पावर 72 बटे 15 पावर 30 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, कि सबसे पहले देखेंगे नीचे क्या है, 12 है और ऊपर 48 है, तो हमको करना क्या होगा कि 12 को हम ऐसे रूप में तोड़े कि 48 को हम ऐसे रूप में तोड़े कि 12 मिल जाए। जब देखो 48 है, 48 को हम तोड़ते हैं तो इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 4 लिख सकते हैं 48 को, पावर 64 बटे 12 पावर 20 प्लस 60 है, 60 को 15 गुणे 4 लिख सकते हैं, 15 गुणे 4 पावर 72 बटे 15 पावर 30। ये इतना काम हो गया। अब देखिए जैसे ही हम 12 और 4 को जैसे अलग करते हैं, मान लीजिए अलग कर लेते हैं, 12 की पावर 64 ऐसे यहीं पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये करने की जरूरत नहीं, 64 4 की पावर 64, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब अलग अलग मल्टीप्लाई हो गया तो पावर दोनों के साथ वही रहेगी ना, 4 की पावर 72, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे फिर आगे बताते हैं। 12 की पावर 64 है जैसे, और 12 की पावर 20 है। ठीक है, अब देखिए 12 12 दोनों है, 12 की पावर 20 से 12 की पावर 20 यहाँ पे अगर कट गया तो बचेगा क्या, 12 की पावर 44 बचेगा। ठीक है, 12 की पावर 20 से 12 की पावर 20 कट गया, बटे का केस से कट गया मान लीजिए, तो यहाँ पे 12 की पावर 44 बचेगा। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे, आइए इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे 12 की पावर 64 है
और 12 की पावर 20 है। अब ये जो बटे वाला पार्ट है पावर में है, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 12 की पावर 64 है, यहाँ पे गुणे का साइन लगेगा, जैसे ये ऊपर जाएगा इसके बगल में यहाँ पे गुणे का साइन लगेगा, और ये हो जाएगा क्या, 12 की पावर प्लस में है तो माइनस, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में है तो -20 हो जाएगा। ठीक है, -20 हो जाएगा। अगर ऊपर वाले को नीचे हमको ले जाना होगा, कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, अगर ऊपर को नीचे ले जाना होगा तो ऊपर में जो पावर प्लस में होगी वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा नीचे जाकर। यही केस सेम टू सेम नीचे से ऊपर जाने में होगा, प्लस में है तो माइनस, माइनस हो गया तो प्लस में, लेकिन साइन क्या हो जाएगा बीच में, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। अब आप लोगों को पता है गुणा के केस में अगर आधार समान है, आधार समान है तो पावर क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। जब आधार समान है यानी 12 और 12, तो 12 लिख दिए और पावर को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 64 है, और 64 -20। ठीक, अब कहेंगे कि जोड़ने के लिए कह रहे हैं माइनस लगा रहे हैं, माइनस का साइन है तो हम माइनस ही लगाएंगे ना, प्लस नहीं लगा देंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि 64 में जब हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, -20 जोड़ेंगे। ठीक है, डाउट किसी के अंदर कोई भी ना हो, डाउट पूरा क्लियर करते हुए चलते हैं। 64 प्लस यानी जोड़ रहे हैं उसमें, 64 प्लस क्या होगा, -20। जैसे ही प्लस का आपस में गया ये माइनस हो गया, ये हो जाएगा 12, 64 -20। ठीक है, जो थोड़ा सा तेज स्टूडेंट है उसको ये सब बताने की जरूरत नहीं है, वो एक बार में डाउट क्लियर करके तुरंत इसको सॉल्व कर लेगा, डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर लेगा, ये सब करने की पंचायत उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमको सारे स्टूडेंट को लेकर चलना है, मान लो कोई स्टूडेंट वीक है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, सीखेगा तभी तो करेगा ना। तो ये हो गया। अब जैसे ही 64 में 20 घटाएंगे क्या आएगा, 12 की पावर 44। ठीक है, 12 की पावर 44। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। 12 की पावर 20 से 12 की पावर 20 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, मल्टीप्लाई का केस है तो ये कट जाएगा, इससे 4 से हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ है, गुणा होगा तो ये पूरे को काट देगा। ठीक है, जैसे 12 गुणे 4 है, 12 गुणे 4 बटे 12 है, चाहे ऐसे डायरेक्ट 12 को कटा दीजिए, चाहे 12 का 4 बचेगा, चाहे 12 का 4 से गुणा करा के तब भाग दीजिए, तब भी वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, उसमें कोई डिफरेंट नहीं आना, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा 12 की पावर 44 गुणे 4 की पावर 64, जो है वही रहेगा, प्लस यहाँ पे 15 की पावर 30, 15 की पावर 30 से कट गया, बचेगा क्या 15 की पावर 42, 15 की पावर 42 गुणे 4 की पावर 72। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हमको करना क्या होगा, इतना हम काम जैसे ही करेंगे, अब यहाँ से जो हमारा रूल है, रूल शुरू हो जाएगा, इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई का अंक 12 है तो 12 का केवल 2 लेंगे, और 2 की पावर, अब इसकी पावर 44 है, 44 में जब 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, 0। 44 में जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, और जब शेषफल 0 आएगा तो इकाई के अंक के ऊपर घात कितनी लगेगी, जो रिमाइंडर आता है वही लगता है, लेकिन 0 के केस में क्या घात लगती है, 4 घात लगती है। तो 0 के केस में ये 4 घात हो गई, गुणे यहाँ भी 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 6 24, यहाँ भी कट गया तो यहाँ भी क्या होगा, 4 की पावर 4 प्लस, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, ये सब काम नहीं करना है, यहाँ पे हम डायरेक्ट बता देंगे कि इकाई का अंक यहाँ पे 0 आएगा। 15 की पावर 42 गुणे 4 की पावर 72, यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, और यहाँ पे सम संख्या है, हमने बताया है जब 5 और सम संख्या मिल जाए तो वहां पे क्या होगा, इकाई का अंक 0 मिलेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट 0 हो गया। अब देख, अब यहाँ पे जैसे ही हम 2 की पावर 4 करेंगे आएगा कितना, 2 2 4 गुना 8 गुना 16, 16 आएगा, और 16 में इकाई का अंक क्या है, 6 है, 6 को हम लिख देते हैं। गुणे 4 का जैसे हम करते हैं, 4 चौक 16, 16 का 4 चौक 16, 16 का 6 लेंगे, 6 चौक 24, 24 का 4 लेंगे, फिर 4 से 4 चौक 16, फिर 6 बचेगा। ठीक है, 6 गुणे 6 प्लस 0 है ही, 6 छंग 36, 6 छंग 36 में इकाई का हम क्या लेंगे, 6 लेंगे, और 6 आया प्लस 0 बराबर 6।
ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसके भाग में इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 की पावर 55 बटे 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 बटे 16 की पावर 18 में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब ऐसा क्वेश्चन है, हमने इसके पहले जो बताया है उसी बेस पे लगेगा। आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। उस केस में करना क्या होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। करना क्या है, आपको इसको तोड़ लेना है। 3 गुणे 4 करेंगे 55 बटे 3 की पावर 11 प्लस ये 8 को ऐसे ही रहने देते हैं, अभी कैलकुलेशन छोटा है तब इसको भी तोड़ना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 गुणे 8 की पावर 18। अब देखिए यहाँ पे बटे में छूटा है, ठीक है, बटे वाले को तोड़ना पड़ा है। तो आइए देखते हैं करते क्या है। अब हम करेंगे क्या, ये 3 गुणे 4 की पावर 55 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 55 गुणे 4 की पावर 55 बटे 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 है, इसको हम बटे में लिख सकते हैं। अब 2 गुणे 8 की पावर 18, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 18 गुणे 8 की पावर 18। अब 3 की पावर 11, 3 की पावर 11 जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या 3 की पावर 5 में से 1 गए 4, 44। 3 की पावर 11, 3 की पावर 11 जब यहाँ से कैंसिल हुआ तो बचा 3 की पावर 44। और कैसे कैंसिल होता है, इसके पहले हमने बहुत ही विस्तार से उसको बना के समझाया था, कैंसिल करा के भी ऊपर प्लस माइनस ले जाकर भी, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 3 की पावर 44 गुणे 4 की पावर 55, 4 की पावर 55 प्लस यहाँ पे 8 की पावर 18 जब कटेगा 8 की पावर 18 से, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 8 की पावर और 30 बटे 2 की पावर 18, ठीक है। ये हमारा ये वाला टूट गया, लेकिन अभी इसको तोड़ना है। और इसको तोड़ने के लिए हमको करना क्या होगा, आइए आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा 3 की पावर 44। यहाँ से हम इसका यूनिट डिजिट निकाल देते हैं तो लिखना हमको आसान हो जाएगा, ठीक है। साथ में लेके चलने में दिक्कत हो रही है, पूरा यूनिट डिजिट यहाँ पे निकाल देते हैं ना। यहाँ पे जैसे ही ये 44 है, 44 में 4 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, शेषफल 0 आएगा। जब शेषफल 0 आएगा तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 4 गुणे यहाँ पे जब 4 से भाग देंगे 4 एक कम 4, 15, 4 3 12, 3 बचा, 4 की पावर 3 हो गया प्लस अभी इसमें 4 से भाग नहीं करते हैं, अभी इसमें कुछ काम करना है। इसको एक फॉर्म में तोड़ना है, पूरा एक फॉर्म में ले जाके तोड़ेंगे तब इसको करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसको 8 की पावर 30 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 30, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 8 की पावर 30 को, जैसे 8 की पावर 30 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 30, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब इसको हम ऐसे लिख दिए तो अब ये 3 का क्या होगा, 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही हमका 3 का 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 90, 3 त्रिक 9, 90, ठीक है। तो वही केस यहाँ पे बनेगा। हम इसको नीचे ना लिख के ऊपर ही लिखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्लियर रहेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे मिला था हमको 3 की पावर 4 गुणे 4 एक कम 4 के 12, 3, 4 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 30 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की 30 बटे 2 की पावर 18। अब इसको ऐसे ही चलने देते हैं, चलने क्या देते हैं, इसको क्लियर करते हैं। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81, जब 3 का 4 बार गुणा होगा तो 81 आएगा। और 81 का इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। गुणे इसमें होगा 4 चौक 16 और 6 चौक 24, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 मिला यहाँ पे, 16 का 6 लिए, 6 चौक 24, 24 का 4 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 हो गया, 1 गुणे 4 प्लस ये हो जाएगा 2 की पावर 90। अब 2 की पावर 18 को जैसे ही हम ऊपर ले जाएंगे, या ऐसे कह सकते हैं 2 की पावर 90 में 2 की पावर 18 को क्या करेंगे, कैंसिल कराएंगे। 2 की पावर 18 को कैंसिल करा दें, चाहे ऊपर ले जाके माइनस करा दें, बात वही है।
जैसे ये कैंसिल होगा 90 में से 18 का कितना होगी, ये 4 एक कम 4 हो गया, प्लस 10 में से 8 गए 2 की पावर, 10 में 8 गए 2, 8 में से 1 गए 7, 72। ठीक, 4 प्लस 2 की पावर 72। ये तो हमने इधर वाले का जो है हमने इकाई का अंक निकाल लिया है। इसका इकाई का अंक क्या होगा ये निकाल लिया, इसका निकालना है। तो इसका ये पूरा प्रोसेस हो गया, कैलकुलेशन हो गया, बस इकाई का अंक निकालना है। करना क्या है, 72 में 4 से भाग देंगे। 72 में जैसे ही 4 से भाग देंगे आएगा क्या, 4 एक कम 4, और यहाँ पे कितना बचा, और 3 32, 8 चौक 32, शेषफल 0। 72 में 4 से भाग देंगे, शेषफल 0 आएगा। जब शेषफल 0 आएगा तो उसके ऊपर पावर क्या लगेगी, 4 लगेगी, यानी 2 के ऊपर पावर 4 बराबर हो गया 4 प्लस 2 दूना 4 दूना 8, 16, 6, 6 4 10 हुआ। और यहाँ पे इकाई का अंक क्या बचा, 10, यानी 10 में इकाई का अंक क्या है, 0 है। अर्थात इकाई का अंक बराबर 0। ठीक है, इकाई का अंक बराबर 0। उम्मीद करता हूँ आप इन सारी चीजों को, सारे टाइप को, सारी बातों को समझ चुके हैं। आइए कुछ मिक्स क्वेश्चन करवा देते हैं हम इस अब क्वेश्चन है हमारा 67 गुणे 68 गुणे 81 प्लस 42 गुणे 48 माइनस 46 गुणे 41 गुणे 22 में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब आइए देखते हैं ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना है। हमको इकाई का अंक पूछ रहा है, तो इकाई का अंक का इकाई के अंक से गुणा करना है। जैसे ही 7 का 8 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 8 सते 56। अब 56 2 डिजिट में आ गया और हमको क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो 56 का इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। अब हम 5 को छोड़ देंगे, 8 सते 56, 56 में 6 लेंगे और 6 का फिर से 1 में कराएंगे, 6 कम 6, यहाँ पे 6 मिला। यहाँ पे इसका सबका तीनों का आपस में करने पे इकाई का अंक 6 मिला। प्लस जब इसका हम करेंगे 8 दूना 16, और 16 में क्या होगा, इकाई का अंक 6 होगा, 6 हो गया, माइनस 6 एक कम 6 और 6 दूना 12, और 12 में इकाई का अंक हमारा क्या मिलेगा, 2। 12 में इकाई का अंक हमारा 2 मिला। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 6 12, 12 में से 2 गया, क्या आएगा, 10 आएगा। और 10 में इकाई का अंक हमारा क्या मिलेगा, 0। 10 में इकाई का अंक बराबर 0। आपके हर टाइप के प्रश्न करवा दिए गए हैं यूनिट डिजिट में, और हर टाइप के प्रश्न के साथ साथ बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न करवाए गए हैं, और कुछ छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे और अब आसानी से इसको लगा लेंगे। आपको जो भी दिक्कत डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को इसमें कुछ भी डाउट समझ में आता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उस डाउट का आपको क्या सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, यूनिट डिजिट के नंबर सिस्टम के एक नए टाइप के साथ, और योग पर आधारित प्रश्न को लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए आपको मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, धन्यवाद।